महाभारत की वो रहस्यमयी कथा जो 90% लोग नहीं जानते। ये कथा कुरुक्षेत्र युद्ध से ठीक पहले की है। उस समय सबको लगता था कि पांडवों की विजय निश्चित है, क्योंकि उनके साथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। लेकिन सत्य ये है कि एक क्षण ऐसा भी आया जब श्री कृष्ण स्वयं चिंतित हो उठे। कुरुक्षेत्र के समीप एक प्राचीन शमशान था। वहीं एक ऐसा योद्धा तपस्या में लीन था जो धर्म और अधर्म दोनों से परे था। उसका नाम था बर्बरीक। बर्बरीक के पास 3 दिव्य बाण थे। ये तीनों बाण मिलकर पूरे महाभारत युद्ध को एक क्षण में समाप्त कर सकते थे। उन बाणों का नियम ये था, पहला बाण युद्ध में भाग लेने वाले सभी योद्धाओं को चिन्हित करता। दूसरा बाण उन सभी को चिन्हित करता जो मारे जाने वाले होते। तीसरा बाण केवल उन्हीं को मारता जिन्हें दूसरे बाण ने चिन्हित किया हो। अर्थात पांडव हो या कौरव, सबका अंत निश्चित था। बर्बरीक ने यह व्रत ले रखा था कि मैं सदैव पराजित पक्ष का साथ दूंगा, और युद्ध में ऐसा भी हो सकता था कि किसी क्षण पांडव पराजय की ओर हो। ये समझते ही श्री कृष्ण जान गए, यदि बर्बरीक युद्ध में उतरा तो धर्म की भी रक्षा नहीं हो पाएगी। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से प्रश्न किया, तुम किस पक्ष से युद्ध करोगे? बर्बरीक ने उत्तर दिया, जो पराजित होगा मैं उसी का साथ दूंगा। तभी श्री कृष्ण ने एक असाधारण लीला रची। उन्होंने भिक्षा में बर्बरीक का शीश मांग लिया। बर्बरीक ने बिना किसी संकोच के अपना शीश अर्पित कर दिया। किंतु कथा यहीं समाप्त नहीं होती। बर्बरीक का शीश कुरुक्षेत्र के ऊपर एक पर्वत पर स्थापित किया गया, जहां से उसने पूरा महाभारत युद्ध देखा। युद्ध के बाद जब पांडव विजयी हुए, तब बर्बरीक ने कहा, ये युद्ध पांडवों ने नहीं, श्री कृष्ण की नीति और बुद्धि ने जीता है। इसी कारण बर्बरीक को कहा जाता है तीनों लोकों का सबसे महान योद्धा, जो स्वयं युद्ध में उतरे बिना पूरा युद्ध देखता रहा। छिपा हुआ सत्य। महाभारत केवल युद्ध की कथा नहीं है, ये संयम, नीति और नियंत्रण की महागाथा है। कभी कभी सबसे बड़ा योद्धा वही होता है जो अपने बल का प्रयोग न करने का निर्णय लेता है। यदि ये कथा आपने आज पहली बार सुनी है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसी भक्ति प्लस मोटिवेशन रोज नहीं मिलती।